जिसके घर में लाश गिरी होगी उनकी बेटियों से, उनके घर के बच्चों से पूछिए जाके कि वो कल का सूरज किस विश्वास पर देख पाएंगे। किस हत्या में कौन मारा जाता है? किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, तो पूरा घर तबाह हो जाता है। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, वैकेंसी तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी की नौकरी 30 साल की लगती है, छात्र संघ का चुनाव 1 साल के लिए होता है। सही बात। सरकार कह रही है कि हमने बैन नहीं किया और छात्र संघ का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। और लोग क्यों नहीं हो रहा है भाई? सरकार कहती है कि हमने कोई बैन नहीं किया, तो जब आपने बैन नहीं किया तो ये चुनाव कैसे बंद हो गया? हम तो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, किसी की भी हत्या हो जाती थी तो सारे मीडिया वाले अखिलेश जी की फ़ोटो के साथ उस हत्या के बारे में चलाते थे। जितने लोग सरकार में होंगे ना, उनके घर भी नाप दिए जाएंगे तो सब बिना नक्शे के है। सही बात। वो तो साजिश है ना कि हम गुंडा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप गुंडा के खिलाफ नहीं, आप अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको आप अपराध से जोड़कर मत देखिए। मुल्क सबसे गरीब था ना, तो भी राशन की दुकान पे सब कुछ फ्री मिलता था 1 रुपए में। और क्या क्या मिलता था? चावल, चीनी, गेहूं, मट्टी का तेल, मोमबत्ती, माचिस। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की फ़ोटो बस उस पर नहीं हुआ करती थी। वो सरकार की फ़ोटो होती थी, मछली निशान होता था राशन कार्ड पे, उत्तर प्रदेश का अपना। बस। तो बजरंगबली का दर्शन करके आ रहा हूँ। अच्छा। ठीक। और आप देखे भी हैं कि मैं दर्शन कर ही के आ रहा था। तो ये कोई प्रोपेगेंडा का विषय नहीं है। धर्म हमारी आस्था है, वो राजनीति का कारण नहीं, वो धंधा नहीं बन सकता मेरे लिए कभी भी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में है, नौपुरा में है, जहाँ पे दुर्गा शिव साई मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। यहाँ का जो भव्यता और बहुत अच्छा है और गंगा माँ के तट पे स्थित है। और आज हम एक ऐसे इंसान से बातचीत कराएंगे जो गाजीपुर के जनपद में समाजवादी पार्टी की एक ऐसे पदाधिकारी हैं कि उनसे खुद परिचय जानने की कोशिश करें। सर, आपका हमारे सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह। हमारी राजनीतिक शुरुआत में छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ। ये मेरा सौभाग्य है, जहाँ 100% पढ़े लिखे लोग वोट करते हैं। सही बात। उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी में पिछले कम से कम 2 दशकों से, करीब 20 वर्षों से लगातार हम लोग बने हुए हैं। और सरकार में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, फिर भी पक्ष में है। अच्छा। हाँ। ये कैसा बता रहे हैं, सरकार में रहे, पक्ष में रहे, विपक्ष में है, मतलब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की ही बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल भाई, नेताजी की सरकार के समय भी हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। अच्छा। फिर उसके बाद मायावती जी की सरकार आई तो विपक्ष में हो गए। अच्छा। भाई जब सरकार चली गई तो विपक्ष में ही रहेंगे। फिर हम लोग के शानदार नेता पूर्व मुख्यमंत्री, जब अखिलेश जी की सरकार रही तो हम लोग सरकार में भी देखे, और फिर उसके बाद जब सरकार नहीं है तो भाजपा की सरकार में हम लोग विपक्ष में हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। सरकार में पार्टी रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, पूर्णतः दल के साथ हम लोग हैं। अरे कुछ लोग क्या करते हैं कि सत्ता बदलते रहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से देखते हैं कि जहाँ पे लालच होती है, थोड़ा सा जहाँ पद मिलने का चांस होता है, तुरंत पार्टियाँ चेंज कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, पार्टी चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि किसी दल में कोई व्यक्ति अगर जाए तो उस दल के कार्यकर्ताओं के साथ कम से कम उसको 3 से 5 वर्षों तक उस पार्टी की नीति रीत के बारे में जानना चाहिए। तत्पश्चात ही पार्टी को बड़े स्तर पे कोई फैसला लेना चाहिए वैसे व्यक्तियों के लिए। सही बात। क्या जिस प्रकार से आप लोगों का घोसी विधानसभा का जीत हुआ, तो इसको जैसे इंडिया के नाम से और भारत में बड़ा परिवर्तन, ये बात चल रहा था कि बीजेपी पार्टी लगातार इस पर कुछ न कुछ चेंज करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या आपकी राय है? तो वो तो परेशान है ना, वो तो अंग्रेजों का संविधान लागू करना चाहते हैं। अच्छा। उनको भारत, इंडिया, हिंदुस्तान इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के साथ उनके पूर्वज रहे हैं। तो परेशान है कि देश कैसे आज़ाद हो गया, कैसे आज़ाद मुल्क में लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो उनकी मानसिकता पूरी तरह से वो अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग रहे हैं। तो परेशान रहेंगे ही। उनकी मानसिकता कभी देश के साथ नहीं रही है।
तो क्या घोसी विधानसभा जीतने के बाद आप सभी की रणनीति कैसा लगता है कि क्या आप लोग पूरे लोकसभा में आने वाले लोकसभा में 2024 में क्या लगता है आपको? घोसी विधानसभा पहली बार थोड़ो हम जीते हैं। वो तो मान लो। व्यक्ति हम लोग की पार्टी से टिकट लिया, हम्म, वही दल बदल वाली मैं बात कर रहा था। हम्म, तो 7-8 बार दल बदले उनको, तो आज भाजपा में गए हैं और परसों पता ही नहीं चलेगा कि वो किस में चले गए। हम्म, तो उसमें चुनाव हो गया, उपचुनाव, और वहाँ सुधाकर सिंह डिजर्व करते थे, पहले से ही समाजवादी पार्टी में रहे हैं और पुराने कार्यकर्ता रहे, तो वहाँ जीत तो और लंबी हो जानी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, और लेकिन जिस स्तर पे समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा वो काबिल तारीफ रहा। गांव-गांव में नौजवानों ने कैंप किया। पहली बार ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव को अपने दिलो दिमाग से लड़ रहा, और बड़ी मार्जिन की जीत होगी, और वैसी हुई भी। हम लोग को तो ये लगता था कि हम 50,000 से, चूँकि मैं था वहाँ 7-8 दिन प्रचार में, तो हमको लगता था कि 50,000 से ज़्यादा भाजपा वहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगी। यहाँ थोड़ी सी हम लोग की कमी हो गई, वो 30,000 ज़्यादा वोट पा गए। एक्स्ट्रा मिलने का ये अफसोस है आप सभी को? बहुत अफसोस है, ऐसे लोगों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। जमानत जब्त हो जानी चाहिए, तब जाके कुछ सुधरेगा क्या? आप सभी को क्या लगता है, सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जिस प्रकार से देखते हैं चट्टी चौराहों पे जब जाते हैं हम और छात्रों के बीच में जाते हैं, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि लोग काम करने के लिए करते हैं, और छात्र ये कहता है कि हमें वैकेंसी नहीं लगातार आ रहा है, इस वजह से बड़ी हमें हताशा होती है, निराशा होती है, और घर वाले सोचते हैं कि हमारा लड़का क्या कर रहा है। इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वैकेंसी इस सरकार में कहाँ नहीं भाई। हम्म, तो उसका एक अपना फंडा है कि ज़्यादा नौकरी वोकरी के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, तो आपके पॉकेट में पैसे नहीं रहेगा। आप बस किसी तरह जी लेंगे, 5 किलो अनाज, 500 रुपया खाते में जो ट्रांसफर खाते में हो जाएगा, ताली थाली का जमाना आ और गया। 2,000 रुपये 6 महीने में एक बार किसान के पास चला जाएगा। सब जोड़ देंगे ना, तब वो भाजपा सरकार में जो फीस बढ़ गई, वो फीस गरीब आदमी दे नहीं पाएगा। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, वैकेंसी तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी की नौकरी 30 साल की लगती है, छात्र संघ का चुनाव 1 साल के लिए होता है। सही बात। सरकार कह रही है कि हमने बैन नहीं किया, और छात्र संघ का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। और लोग क्यों नहीं हो रहा है भाई? सरकार कहती है कि हमने कोई बैन नहीं किया, तो जब आपने बैन नहीं किया तो ये चुनाव कैसे बंद हो गया? इस पर कोई जवाब नहीं। अभी बच्चे धरना भी देने जा रहे हैं, बहुत तमाम लोग मिलजुल के इसका धरना भी दे रहे हैं, तो क्या आप लोग भी इस पे रणनीति कुछ बनाए हैं कि नहीं, कल पदयात्रा है, और हम लोगों ने एक छात्र महापंचायत बुलाया था। हम लोग सत्याग्रही लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, और हिंसा के रास्ते पे हम कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम लोग का चरित्र नहीं रहा। लेकिन विरोध प्रदर्शन तो करेंगे ही, और करना भी चाहिए। जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जिस प्रकार से आजकल हम पे प्रदेश में अलग अलग जहाँ पे बेटियों के साथ और अपराधियों का जोर लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है, अपराधी डर नहीं रहे हैं, और लगातार अपने प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जहाँ हम देवरिया कांड की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस विषय में? देखिए, देवरिया कांड ही नहीं, सही बात। एक व्यक्ति किसी की भी हत्या किसी भी सरकार में क्यों हो? सही बात। हम तो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, किसी की भी हत्या हो जाती थी तो सारे मीडिया वाले अखिलेश जी की फोटो के साथ उस हत्या के बारे में चलाते थे। देवरिया में बड़ी हत्या हो गई, प्रेम यादव की हत्या हो गई, फिर दुबे जी के परिवार में 8-6 लोगों की हत्या हो गई। किसी ने प्रदेश सरकार के मुखिया या उप मुख्यमंत्रियों के साथ वो खबर नहीं चलाई। नहीं, खबर तो चलाते हैं लोग, पर फोटो नहीं लगाते, डरते हैं आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग नहीं, देखिए, सच को स्वीकार करिए। अखिलेश जी के समय में जितने भी मीडिया वालों ने बाइट लिया, नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, हम ग्राउंड पे जो वर्क करते हैं वो सच दिखाने की क्षमता रखते हैं। आपका कोई मालिक नहीं होता ना, आप स्वयं मालिक होते हैं। जो ऊपर बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले जो हैं, वो सब दिखाने थोड़ा सा कतरा रहे हैं। तो कतरा नहीं रहे, दिखाई नहीं रहे। अब एक भी मीडिया बता दीजिए जिसने देवरिया कांड में सरकार को दोषी माना हो। कितनी साफगोई से 2 जातियों के बीच उसको लड़ा दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि प्रेम यादव की हत्या हो, चाहे पंडित जी के घर की हत्या हो, हत्या हत्या है। जिसके घर लाश, भाई सत्य दुबे जी के घर की हो, चाहे प्रेम यादव जी के घर की हो, मानव की हत्या है यार, जात की हत्या थोड़ो है। जिसके घर में लाश गिरी होगी, उनकी बेटियों से, उनके घर के बच्चों से पूछिए जाके कि वो कल का सूरज किस विश्वास पर देख पाएंगे।
किस हत्या में कौन मारा जाता है? किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा, तो पूरा घर तबाह हो जाता है। तो ऐसी हत्याएं हो गई, उसके बाद ये हो गया कि दो जात या दो ब्राह्मण के बीच की हत्या है, जाति की बात आ तो गई। ये तो बहुत घटिया सोच है। और ये होता नहीं, ये कराया जाता है, इस सोच को फैलाया जाता है। जो जुल्म किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय तो एक यही चलता है कि आप लोग के यहाँ एक बुलडोजर है, चल देगा। जिस प्रकार से सुना भी जा रहा है कि उनके घर को भी तहस नहस किया जाएगा, इस पे आपको क्या लगता है कि इस विषय पे करना क्या उचित समझते हैं आप? देखिए, वो अपराध के लिए बुलडोजर नहीं जाता है, इस बात को समझिए। वहाँ के डीएम, एसपी और राजस्व विभाग से ये कहा जाता है कि इनके घर की नापी करो, इनका नक्शा देखो कि सही नक्शे से बना है कि नहीं बना। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नक्शे पास होते हैं उस पर आप एक विषय में एक कमरा बना के रह पाएंगे। तो किसी का घर नक्शे से नहीं बन पाता है, पास सबका नक्शे से किसी का नहीं बन पाता है। जितने लोग सरकार में होंगे ना, उनके घर भी नाप दिए जाएंगे तो सब बिना नक्शे के है। सही बात। वो तो साजिश है ना कि हम गुंडा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप गुंडा के खिलाफ नहीं, आप अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसको आप अपराध से जोड़कर मत देखिए। तो यही तो लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जाता है कि हमने अपराधियों के कारण ऐसा कर रहा हूँ, एक भ्रम पैदा करते हैं लोग, यही समझते हैं ना सर? नहीं, समझने को तो लोग समझदार हैं, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब सरकार में आ गए हैं तो अब बाकी सब बेवकूफ़े हैं, मान लिए। 125 विधायक जिस पार्टी की जीते हैं वो उसके सब लोग बेवकूफ़े हैं, सब जानता है। समय आने दीजिए, धीरे धीरे समय आ रहा है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समय आ रहा है। हम लोग बड़ी सरकार में जाने की तैयारी में हैं। ठीक है, दुर्भाग्यवश 2022 में हम सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन क्या 24 दूर नहीं। 2024 में आप लोग प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेंगे आप सब मिलकर? ये कोई इशू ही नहीं है। कोई इशू नहीं है। आप ये बताइए कि जिस परिवार में हर आदमी प्रधानमंत्री बनने योग्य हो, वो परिवार अच्छा है। कि जिस परिवार में गुलामी वश ये कह दिया जाए कि इससे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है, कि वो परिवार अच्छा है। एक जगह एक आदमी प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, बाकी कोई नहीं रख पाता है, जैसा वो लोग कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिलियत क्या होनी चाहिए। लोकसभा में नेता सदन जो है कि वो प्रधानमंत्री होता है, उसके लिए कोई रानी के पेट से पैदा राजा थोड़ो प्रधानमंत्री होता है। लोकतंत्र में कोई हो सकता है। ये कहना कि एक ही आदमी के अंदर काबिलियत, ये तो भाई असंवैधानिक बात हुई ना। ये तो राजशाही जीवन हो गया, जिस प्रकार से एक राजा का बेटा ही बनेगा, तो ऐसा लग नहीं रहा है क्या कि राजशाही जीवन है? अमित शाह का बेटा बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में है, तो ये राजे न हो गया। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से हम बेरोजगारी की बात किए और बहुत सारा विषय आपने बहुत सारी बात जानकारी दिया और सरकार की जो नीतियों के बारे में भी बताया, और सबसे बड़ा विषय है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे एक बात अपनी क्या मंशा है? जिस प्रकार से समाजवादी आने वाले समय में, सामान्य सी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाला देश में प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाया और रोजगार की बात करने लगे। रोजगार में जानते हैं क्या देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉय, सड़कों पर झोला टांगे हुए, बीए, एमए, पीएचडी किए हुए, आपने 1% लोगों का खाना उनके घरों तक पहुंचाने वाले, यही लोग दिख रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय मेरे भाई। किसी का माँ बाप इसलिए नहीं पढ़ाता है कि एमए बीए करके हम किसी के घर खाना पहुंचाएं। और वो जब मैं देखता हूं तो बहुत दर्द होता है। वही एक रोजगार लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट समय में? और उसके बाद देखिए, लोगों को एक सामान्य सा संदेश है कि कोई भी अगर आपके घर वोट मांगने आए तो उसकी सरकार के बारे, अगर सरकार का आदमी है तो उससे ज़रूर पूछिएगा कि आपकी सरकार ने गरीब व्यक्ति के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए कौन से ऐसे काम कर दिए जिस पर आपको वोट दे दिया जाए। तो इस पर तो भारतीय जनता पार्टी बैक टू पवेलियन हो जाएगी। वो गिनाएगी 2-4 मंदिर, मस्जिद, ये सब बात गिनाएगी, लेकिन उनको ये बता दीजिएगा कि वो सब कोर्ट के आदेश से बन रहा है जनाब, वो आप लोग के फैसले से नहीं बन पाता कभी भी। उन लोग तो यही कहते रहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दे रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं, बहुत सारा आवास दे दिए पूरे सभी कॉलोनी में। कितने साल उम्र हुई आपकी?
हमारी उम्र तो अभी 28-27 साल की है। मतलब 30 साल मान लेते हैं मोटा मोटी। आपके घर में आपसे बड़ा कोई है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। तो ज़रा पूछिएगा कि कभी राशन की दुकान पे गए हैं कि नहीं गए। जब मुल्क सबसे गरीब था ना, तो भी राशन की दुकान पे सब कुछ फ्री मिलता था 1 रुपए में। और क्या क्या मिलता था? चावल, चीनी, गेहूं, मट्टी का तेल, मोमबत्ती, माचिस। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फ़ोटो बस उस पर नहीं हुआ करती थी। सही बात है। वो सरकार की फ़ोटो होती थी, मछली निशान होता था राशन कार्ड पे, उत्तर प्रदेश का अपना बस। तो हम लोगों के लिए देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है। अपना चेहरा चमकाने के तो बहुत से जगह है, लेकिन अब झोला 160 रुपए का अनाज, उसमें 50 रुपए का, ये कौन सा न्याय है साहब? चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। जहाँ पे डॉक्टर समीर जी से हम बात कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता गाजीपुर के जनपद में तो इनका बड़ा चर्चा रहता है, और प्रदेश के अन्य जिलों में भी इनका बड़ा नाम रहता है, और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखते हैं, बड़ा तटस्थ होकर बातें रखते हैं। सरकार की नीतियों की जो इन्होंने निचोड़ निकाल के रखते हैं, तो अलग ही इनका अनुभव है, अंदाज है। तो इनका बहुत बार हमने बात भी, और फिर आज हमसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमने दुर्गा शिव साई मंदिर पे यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे बातचीत हुआ, तो मिल गए, तो हम कहे बात भी कर लें। उस सामाजिक मुद्दे पे सरकार की क्या मंशा थी, इन विषयों पे हम बातचीत की है, और बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत एक बहुत चीज़ धन्यवाद। ये भी है कि ऐसी रमणीक जगह है ना, कि ये भी ब्लेम नहीं हो पाएगा कि हम लोग खाली चादर चढ़ाने जाते हैं। सही बात है। यहाँ पे दुर्गा, माथे पे टीका भी है, हाँ, ठीक ना। बजरंगबली का दर्शन करके आ रहा हूँ, अच्छा, ठीक। और आप देखे भी हैं कि मैं दर्शन कर ही के आ रहा था। हाँ, तो ये कोई प्रोपगंडा का विषय नहीं है। धर्म हमारी आस्था है, वो राजनीति का कारण नहीं, वो धंधा नहीं बन सकता मेरे लिए कभी भी। सही बात है। जैसा कि जो धर्म हो आत्मसात करने की जरूरत है उसे। बिल्कुल। दुनिया हाँ, का उसे कोई धर्म, publicity से नहीं दुनिया का कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप इंसान न बनो। सही बात। और जो धर्म अगर ये सिखाता है तो फिर वो धर्म नहीं। और जो धर्म के नाम पर ये बात कहता है कि फलां धर्म खराब है, तो उसको तो कोई धर्म मानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी धर्म की किसी धार्मिक ग्रंथ में एक लाइन दिखा दे कि ये लिखा हो कि आप इंसानों से मोहब्बत न करो, तो मैं उसकी गुलामी स्वीकार कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मित्रों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से धर्म जो होता है धारण करने का विषय होता है, इसे दिखाने प्रसारित करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सरकार का रहता है वो लगातार इसी पे वर्क कर रही है। जिस विषय पे उसकी असली मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारे जीवन की ज़रूरतें वाली, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसे मंदिर और मस्जिदों में जिस प्रकार से उन्होंने समेट दिया है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ कराती है। इस सरकार से हमारा बहुत बड़ा हमेशा क्वेश्चन करता रहता हूँ कि इस विषय पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बेरोजगारी जो है, जिस प्रकार से लोग बड़ा हताश है। आप किसी चट्टी चौराहे पर जाते हैं जहाँ पे एक मजदूरों का चौराहा लगता है साहब, एक दिन जाकर वो देखेंगे ना तो आपकी आँख से आंसू टपक आएंगे। वो लोग इतने मजबूर रहते हैं, बताते हैं जब अपनी दर्द पीड़ा वेदना को ना वहाँ पे खड़े होने लायक नहीं रहा, अंतरात्मा दुखी हो जाती है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने उनको इतना डिस्टर्ब कर दिया, रात में सोते हैं, बताते हैं कि हम ब्रिज के नीचे सोते हैं, खाना मिलता है, कोई बांटता है तो खा लेते हैं। और इस सरकार से बड़ा जो उम्मीद करके उनको वोट दिए थे, मतदान किए थे, वो सरकार खरा नहीं उतरती है। इसी प्रकार से छात्रों का भी यही बात रहता है कि हमने जो अपने घर वालों को कहा कि ये सरकार बहुत अच्छी है, लगातार इस पर वैकेंसी निकालेगी, इतना रोजगार देगी, 2 करोड़ की बात किया है, ये सब धराशायी होते हुए ज़मीन धरातल पर दिखता है। और जब बेटियों से पूछा जाता है तो वो भी असुरक्षित महसूस करती हैं। इन विषयों पे बड़ा सोचने की बात, भले सरकार बात कर ले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते, उनके साथ कोई ऐसा नहीं हो रहा है आज भी समाज में। तो मित्रों, बहुत सारे लोग, जैसा कि समाज में तो मणिपुर में नंगा घुमाया गया, पूरी दुनिया ने देखा है। बहुत अंतरात्मा दुखी हो जाता है। ऐसी तस्वीरें अभी हाल में हमारा मध्य प्रदेश में भी यही हाल हुआ है साहब। तो हाँ मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। जय हिंद।